दोस्तों, दिल्ली के एक छोटे से कमरे में एक सरिता नाम की लड़की रो रही होती है। वो कमरा महज कोई 60 से 70 स्क्वायर फीट का रहा होगा और उसी कमरे में एक तरफ चूल्हा रखा होता है और एक तरफ सोने के लिए चारपाई रखी होती है और दूसरी तरफ लेटरिन और बाथरूम रहता है। दोस्तों, ऐसे में वो कमरा बहुत ही छोटा है और उसी में खाना, नहाना, सोना सारा काम उसी में रहता है। और दोस्तों, उस सरिता को लगता है कि जैसे वो एक जेल खाने में बंद हो गई हो। उसे लगता है कि वो एक कुएं के बीच में गिर गई है। ऐसा उसे महसूस होता है कि मैं तो यहाँ जी नहीं पाऊंगी और चंद दिनों में हमारी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, बहुत ही परेशान सरिता रहती है, उसके बाद में रोती रहती है। पंकज जैसे ही कमरे में प्रवेश करता है और पंकज से लिपट कर रोने लगती है। कहती है कि पंकज, मुझे दूसरे कमरे में ले चलो, नहीं तो मैं यहाँ मर जाऊंगी। पंकज कहता है, सरिता मेरी बात को सुनो, गौर से सुनो, कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद में समय आने पर सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों, पंकज उसे समझाते रहता है, लेकिन सरिता रोती रहती है और कोसने लगती है अपने माँ बाप को कि हमारे पिताजी सही कहा करते थे, नहीं तो आज उनकी बातों को मानी होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, पंकज कहता है कि तुम सोच क्या रही हो। सरिता कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही अपने समय को सोच रही हूँ कि मेरा समय क्या था और क्या से क्या हो गया। लेकिन पंकज भी उदास रहता है, कहता है कि सरिता, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, समय आने पर सब कुछ सही हो जाएगा, तुम इतना चिंता मत करो। मेरे को भी टेंशन हो जाता है। वो कहती है, मुझे तुम्हारी बातों में नहीं फंसना है, मुझे अपने माँ बाप की याद सता रही है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये सरिता कौन है और ये पंकज कौन है और ये क्यों एक दिल्ली के एक छोटे से कमरे में क्यों रह रहे होते हैं। तो मेरे दोस्त, कहानी को जानने से पहले सागर का एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से मिलता रहे और हमारा वीडियो आप आसानी से देखते रहें। और हमारा एक निवेदन है कि हमारे वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बुलंद हो जाए और मैं आपको नई नई कहानियां लेकर के आता रहूँगा। दोस्तों, आइए देर न करते हुए कहानी को विस्तार से समझते हैं कि पूरा माजरा क्या है, क्यों ये सरिता रो रही होती है, क्यों अपने माँ बाप को कोस रही होती है और क्यों ये पंकज के साथ में रहती है और कौन है पंकज। जरा इसको गौर से समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी प्रयागराज के एक छोटे से गांव की है, जिस गांव में एक पंकज नाम का होनहार लड़का होता है। वो पढ़ाई में चतुर और चालाक, बहुत ही होशियार होता है। ऐसे में कॉलेज के दिनों में सारे अध्यापक पंकज की कद्र किया करते हैं और पंकज भी सभी अध्यापकों की कद्र करता है और सभी दोस्तों की कद्र करता है और सारे दोस्त उससे नजदीकियां बना करके रखते हैं। दोस्तों, कॉलेज के दिनों में पंकज का बोलबाला होता था, सारे बच्चों की जुबान पर केवल पंकज का ही नाम हुआ करता था। दोस्तों, उसी कॉलेज में एक सरिता नाम की लड़की पढ़ती है और वो भी बहुत ही होशियार और चतुर चालाक, पढ़ी लिखी और बहुत ही माइंडेड लड़की थी। उसके बाद में जब पंकज गेट से बाहर निकलता है तो सरिता पंकज को देखते ही रहती है, लेकिन पंकज उसे नहीं देखता है। ऐसे में उसका रोज का सिलसिला हो जाता है। वो सरिता जो है पंकज को देखती है, अपनी निगाहों का वार पंकज के ऊपर छोड़ती है, लेकिन पंकज बच जाता है। ऐसे में दोस्तों, एक दिन की बात है, पंकज की नज़रें जब सरिता के ऊपर पड़ी तो सरिता की निगाहें तो पहले से पंकज के ऊपर पड़ती थी। ऐसे में दोनों की निगाहें एक दूसरे को देखती रहती है और पंकज भी धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। लेकिन डर इतना ज़्यादा होता है कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं और डरते रहते हैं कि कब प्यार का इजहार किया जाए। सरिता सोचती है और पंकज भी सोचता है कि मैं कब प्यार का इजहार कर दूँ। दोस्तों, ये सिलसिला काफी समय से चलता रहा। उसके बाद में पंकज डरता रहा, उसके बाद में सरिता भी डरती रही। दोस्तों, एक दिन की बात है, पंकज कॉलेज से निकल करके जब जाने लगता है तो वो रास्ते में अकेला हो जाता है और एक बाग की तरफ से जाने लगता है। सरिता जब उसे देखती है तो एक कागज के टुकड़े में कुछ लिख करके वहीं पर गिरा देती है और पंकज को लगता है कि सरिता कुछ लिख करके फेंक दिया है। दोस्तों, जब सरिता चली जाती है तो पंकज उस कागजात को उठाता है और उस कागज में देखता है कि उसका एक मोबाइल नंबर लिखा होता है और कहती है कि मुझे इस नंबर पर कॉल करिएगा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, पंकज घर आने के बाद मोबाइल उठाता है और डरते डरते उस नंबर को डायल करता है और उसके बाद में वो बात होती है और उसके बाद में दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। दोस्तों, सरिता कहती है कि पंकज, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं आपकी पढ़ाई को देखकर, मैं आपकी इस संस्कार को देखकर मैं आपको दिल दे बैठी हूँ, क्या आप मुझे चाहते हो?
पंकज कहता है ऐसी बात है तो मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तो कभी जानता नहीं था तुमको, लेकिन तुमने मुझे चाहा तो मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। दोस्तों, पंकज और सरिता दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं और एक दूसरे के ख्यालों में डूबे रहते हैं। दोस्तों, ऐसे में पढ़ाई जब खत्म हो जाती है तो पढ़ाई खत्म होने के बाद दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि मुझे शादी करनी है। और सरिता कहती है कि पंकज, मैं तुम्ही से विवाह करूंगी, अन्यथा किसी लड़के से विवाह नहीं करूंगी, मैं जीवन भर कुंवारी रह जाऊंगी। दोस्तों, पंकज सोचता है कि सरिता हमारे जीवन में आएगी तो मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, और सरिता सोचती है कि पंकज हमारा जीवन साथी होगा तो हमारी जिंदगी खुशियों से उछल पड़ेगी और खुशियों में मैं खेलूंगी। दोस्तों, ऐसे में सरिता अपने माँ बाप से कहती है कि मुझे एक पंकज नाम के लड़के से प्यार हो गया है, और वो पंकज नाम का जो लड़का है बहुत ही होनहार, बहुत ही चतुर चालाक और बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है, और वो नौकरी की अप्लाई भी कर दिया है, नौकरी की तलाश में है, नौकरी अच्छी खासी नौकरी करना चाहता है। उसके बाद में उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटी, मैं पंकज को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो लड़का कुछ नहीं करने वाला है, वो केवल तुम्हें अपनी बातों में उलझा रहा है और अपनी बातों में फंसा रहा है। दोस्तों, सरिता कहती है नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। तो सरिता के पिताजी कहते हैं कि उसकी नौकरी तो कई सालों से लग रही है, एक भी नौकरी लगी है क्या? तो ये सरिता कहती है कि पिताजी, जो नौकरी पंकज को मिल रही है, पंकज को नौकरी पसंद नहीं है, उसे करना ही नहीं चाहता है। दोस्तों, सरिता के पिताजी कहते हैं कि सरिता, मैं तुम्हारी शादी अपने पसंद के लड़के से करूंगा, मैं पंकज के साथ में तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करूंगा। मैं तुम्हें मुंबई ले जाकर के एक ऐसी कॉलेज में दाखिला कराना चाहता हूँ, तुम्हें ले जाकर के वहाँ आगे की तैयारी कराना चाहता हूँ। दोस्तों, जब ये सरिता ये इतना बात सुनती है तो बहुत ही खामोशी में डूब जाती है और फोन लगाती है पंकज के पास में और कहती है कि पंकज, तुम कहते थे ना मैं तुमसे शादी करूंगा, तो अगर तुम शादी मेरे से करना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ 1-2 दिन का टाइम है, उसी 1-2 दिन में तुम हमें भगा ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। पंकज कहता है, रे पगली, मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं लोगों की खुशी जिसमें है मैं वो काम करना चाहता हूँ, मैं बदनामी के धब्बों से डरता हूँ, मुझे बदनामी नाम की चीज़ पसंद नहीं है। लोग क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, तो मैं और तुम्हारे माँ बाप क्या कहेंगे। दोस्तों, लेकिन सरिता जिद कर बैठती है तो पंकज कहता है ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, बोलो क्या करना चाहती हो। सरिता कहती है मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे भगा ले चलो, मुझे कहीं दूर की दुनिया में ले चलो जहाँ मुझे इन माँ बाप की नज़रों से दूर ले चलो। लेकिन पंकज समझाता है कि जरा सोचो माँ बाप पे क्या बीतेगी। लेकिन ये सरिता कहती है कि जरा सोचो, हमारी ज़िंदगी अगर खुशियों में नहीं खेलेगी तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। जो हमारा प्यार है अगर वो नहीं मिल पाया तो सोचो जरा हमारे ऊपर क्या बीतेगी। ऐसे में सरिता जो है घर छोड़ करके निकल पड़ती है और पंकज के साथ दिल्ली जाकर के रहने लगती है। दोस्तों, दिल्ली में पंकज और सरिता एक छोटे से कमरे में रहने लगते हैं और वो कमरा बहुत ही छोटा होता है। उस कमरे में दोनों का गुजर बसर होने लगता है। लेकिन पंकज तो बाहर जाकर कुछ काम करता है, लेकिन सरिता उसी कमरे में बैठे बैठे लेटे लेटे बोर होने लगती है। वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है और कहती है कि पंकज, तुम्हारी कोई नौकरी तो लग नहीं रही है, तुम हमारे से नौकरी की जो बात किया करते थे वो सब झूठी थी। हमारे पिताजी सही कहा करते थे कि पंकज एक लफंगा लड़का है। लेकिन पंकज रोने लगता है। पंकज कहता है कि सरिता, कुछ दिनों के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा क्यों सोचती हो तुम? मैं भी अपनी नौकरियों की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे वो नौकरी मिल नहीं रही है। तो सरिता कहती कि जो नौकरी तुम्हें पहले मिल रही थी वो नौकरी तुम करके खुश क्यों नहीं रहते? तो पंकज कहता है कि देखो सरिता, वो नौकरी की बात जो है तो ठीक है, लेकिन वो मैं उस नौकरी को, ये नहीं है कि उसमें सैलरी कम है इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि मुझे वो नौकरी पसंद ही नहीं है। मुझे जो नौकरी पसंद है मैं उसकी तलाश में हूँ, जल्द ही अगर मिल जाएगी, मुझे किल्लत के दिन दूर हो जाएंगे, तुम खुशी खुशी हमारे साथ में रहने लगोगी। दोस्तों, लेकिन सरिता कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, हमारा कहना यह है कि तुम उसी नौकरी को जाकर के कर लो जो नौकरी तुम्हें मिल रही है। दोस्तों, सरिता के कहने पर पंकज मान जाता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, जिसमें तुम्हारी खुशी हो उसमें हमारी भी खुशी है। तो दोस्तों, पंकज जाकर के उस नौकरी को जब ज्वाइन करता है तो वहाँ का जो मालिक होता है वो मालिक कहता है कि ऐसा है, तुम्हें 2 दिन बाद नौकरी पे आना है और तुम्हारा तबादला यहाँ से जयपुर होगा, और जयपुर में एक छोटे से कमरे में रहना होगा जहाँ कई लोग रहेंगे, और तुम्हें अकेले ही रहना होगा, तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती है।
दोस्तों निराश होकर लौटता है पंकज और कहता है कि मैं 2 दिन बाद नौकरी ज्वाइन कर लूंगा और उसके बाद मैं सारे किल्लत के दिनों को दूर कर दूंगा। दोस्तों सरिता खुश हो जाती है, दोनों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन पंकज बेचारा परेशान रहता है। वो कहती है कि तुम क्यों परेशान हो, अब तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, अब तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, सैलरी कम ही सही लेकिन दिन तो अच्छे हो जाएंगे ना। और पंकज कहता है कि सरिता 2 दिन बाद मेरा सब कुछ तैयार बांध देना, मेरा कपड़ा और मेरे बैग में भर देना और मेरे लिए कुछ खाने बना देना, मैं खा करके निकल जाऊंगा और मुझे जयपुर जाना है। जयपुर में मुझे 6 महीने तक तुम्हारा साथ छोड़ करके रहना होगा। यह बात सुन करके सरिता चौंक जाती है और कहती है कि ऐसा क्यों, क्या तुम्हें दिल्ली में नौकरी नहीं है? वो कहता है कि नहीं, जिस मालिक ने मुझे नौकरी दी वो कहता है कि तुम्हारा तबादला जयपुर में होगा। दोस्तों सरिता बहुत ही परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं, तब ये नौकरी मत करो, मैं तो अपने माँ बाप का साथ छोड़कर तुम्हारे साथ में रहने के लिए आई और तुम मुझे छोड़ करके जयपुर जाना चाहते हो। दोस्तों पंकज कहता है कि नहीं, अगर कुछ करना है तो ऐसा ही करना होगा, तुम्हें यहाँ रहना होगा और मुझे जयपुर में रहना होगा। दोस्तों रोने लगती है सरिता और पैरों पे गिर जाती है, कहती मुझे ऐसा नहीं रहना है, यहाँ पर तो तुम हमारे साथ रहते थे, कैसे भी दिन में तो दिन नहीं निकलते थे लेकिन रात का टाइम अच्छा सा निकल जाता था। दोस्तों वो कहती है जाओ उस नौकरी को मना कर दो कि मुझे नहीं करना है, लेकिन पंकज कहता है कि नहीं, मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसको जवान दे दिया है और मैं अगर जाऊंगा कहूंगा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं उसके नज़रों में गिर जाऊंगा। लेकिन सरिता कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी और उस नौकरी को मैं इनकार कर दूंगी। दोस्तों पंकज और सरिता जब चले जाते हैं तो पंकज कहता है कि तुम यहीं बाहर खड़ी रहो, मैं जाकर के बात करता हूँ। उसके बाद में बहुत ही चिंता में जैसे जाता है तो मालिक कहता है कि पंकज क्या हुआ, तुम बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे हो। वो कहता है कि हमारी पत्नी कहती है कि मुझे ये नौकरी नहीं करना है क्योंकि वो हमारे साथ में नहीं रह सकती। लेकिन उसका मालिक कहता है कि पगले, मैं तेरे से मजाक कर रहा था कि मुझे मालूम है कि तुम इस लड़की से बहुत प्यार करते हो और मैं देखना चाहता था कि इसके अंदर कितनी हिम्मत है, क्या हमारे पास ये रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। लेकिन तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हें अब इस दिल्ली में ही मैं एक फ्लैट बुक कर दिया हूँ, वो फ्लैट का सारा किराया मेरे को देना होगा और तुम्हें रहना होगा और इसी बगल में तुम्हारी नौकरी होगी और तुम दोनों अपना प्रेम से जीवन व्यतीत करते रहना। तो दोस्तों ये थी सरिता और पंकज की प्रेम कहानी जो घर से भाग कर आते हैं और सफल हो जाते हैं। दोस्तों मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि हर कोई ऐसा करे, लेकिन ये इतना लंबा रिस्क उठाते हैं, लेकिन दोनों होशियार थे, अपनी ज़िंदगी की परख इन्हें मालूम थी। ये अपने माँ बाप से भी कहे थे कि मेरी शादी इनसे करा दो, लेकिन जब शादी नहीं होती तो ये भाग कर ऐसे कदम उठाते हैं। तो दोस्तों हमारी ये कहानी कैसी लगी, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। दोस्तों तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाज़त, मिलते हूँ किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।